जी देखिए फ्रेंड, आज हम आपको गोल गला बनाना बताएंगे। जे 1 साल से लेके 1.5-2 साल के बच्चे को आराम से स्वेटर आएगा और हम 4 सिलाई से बनाएंगे। हमारे पास सर्कुलर सिलाई भी है, उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सिलाइयाँ हैं 4, तो उससे भी गले को बना सकते हैं। अब इस गले के जो हमने गटाई बता दी थी पिछले वीडियो में, अब हम ओनली गोल गला बनाएंगे। तो गोल गला हम कैसे बनाएंगे, गोल गला कैसे बनाएंगे वो आज हम आपको बताएंगे। तो हमने क्या करना है, 4 सिलाइयों से गला बुनना है। तो ये जो पीछे का भाग है, जितने फंदे बचे थे हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि शोल्डर के फंदे हमने जितने रखने थे रख लिए। वो आपको हमने बता दिया था कि कितने फंदे हैं शोल्डर के। अब देखिए, अब ये पीछे हमारे 25 फंदे हैं बचे, और जहाँ पे हमने 2 फंदे उठाने हैं, जहाँ से 4 फंदे हो जाएंगे 29। एक आधा फंदा हम बीच में से और ले लेंगे, और हम जहाँ पे हाफ करेंगे, तो हाफ करने से इधर से हम 30 फंदे उठाएंगे, इधर से भी 30 फंदे उठाएंगे, और हमने पीछे भी 30 फंदे रखने हैं। तो हम टोटल इस स्वेटर के 90 फंदे उठाएंगे। तो हम जहाँ पे आपको बता देते हैं कि हाफ कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, हम हाफ में ये लगा देंगे सेफ्टी पिन, है ना, ऐसे लगा दी। अब हम जहाँ पे इसकी 30 फंदे इधर से उठा लेंगे, 30 इधर से 30 पीछे करेंगे, तो टोटल होंगे 90 फंदे। तो 90 फंदों में हमने बनाना है गला। तो हमने जहां पे थ्रेड छोड़ा है गोला, ये देखिए, ये हमारा गोला है। हमने जहां पे बैक वाला छोड़ दिया था, जब हमने बाइंड किया, जहां पे भी छूटेगा वहीं से आपने फंदे उठाना स्टार्ट करना है। तो हमने जहां पे छोड़ा, तो जहां से हम आगे बढ़ेंगे, जो ज्वाइंट है, तो जहां हम एक फंदा उठा लेंगे ज्वाइंट से, जो हमारा ये जोड़ है, 1, फिर आगे उठाएंगे 2, फिर आगे उठाएंगे। हम ना जो चेन बनाते हैं वहां से भी उठा सकते हैं, ऐसे पूरी चेन, 3, फिर आगे 4, ऐसे उठाएंगे। अगर आपने थोड़े ज्यादा फंदे करने हैं, तो जो ये चेन होती है ना, इसको जहां से भी उठा सकते हैं, और आगे वाला डबल पीस है ना, इसको डबल पीस ऐसे भी उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे इस चेन को जहां से पीस उठाएंगे, फिर इधर वाला भी उठा लेंगे, ऐसे करके ना, तो ऐसे पकड़ के ऐसे। तो हमने 30 फंदे उठाने हैं, ठीक है, जहां तक। तो जहां तक हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर जहां से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 और 5, 2, 4, 6, 8। तो हम डबल नहीं उठाएंगे, हम सिंगल उठाएंगे, हमारे 30 फंदे हो जाएंगे, वरना गला बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम अगर जहां से भी 2 फंदे नहीं उठाने हैं, एक जे और एक जे, तो अगर सिंगल उठाना है तो भी चेन उठाइए। अगर चेन भी नहीं उठानी, तो जहां से भी उठा सकते हैं, जो साथ साथ सिलाई चलती है। तो ए वाली एक बुना, जैसे जे, फिर आगे वाला होल 2, फिर आगे वाला होल, ऐसे भी उठा सकते हैं। लेकिन जहां पे थोड़ा मोटी लाइन आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम चेन ही उठाएंगे टोटल, तभी तो हम साथ में चेन बनाते हैं। ये देखिए, ऐसे फंदे उठाते जाएंगे, और सीधी सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे, ऐसे। ये सीधी सिलाई भी बन जाएगी, फंदे भी पहले उठाएंगे, तो हम हाफ तक उठाएंगे एक सिलाई में, ठीक है। फिर हम हाफ तक उठाएंगे दूसरी सिलाई में, फिर 3rd सिलाई में, ऐसे। तो 4th सिलाई से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे आप चेन को काउंट कीजिए। अगर फंदा एक आधा कम है तो उठा लीजिए, ज्यादा है तो थोड़ा सा दूरी पे उठाइए। दूरी पे उठाना है तो जहां से उठाएंगे, जैसे हम एक फंदा इसमें से उठाएंगे,
और एक फंदा जहां उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा देखिए एक सिलाई की लाइन भी आती है और पता भी नहीं चलता। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे उठाए हैं ना, जो सीधे वाले उठा लिए। अब जहाँ गुलाई देनी है, तो गुलाई देने के लिए हमने आपको बताया था पहले भी ये सीधा फंदा है फली, फिर ये है, तो जहां से फंदा नहीं उठाना। अगर जहां से उठाएंगे तो होल पड़ेगा, होल बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जहां सीधे का जो ये फली दिख रही है पूरी, इसी में से ही फंदा उठाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है सही तरीके से फंदे उठाने का। जहां से फिर ए फली तो हमने बुन ली है ना, ये वाली। फिर आगे की फली देखेंगे जो सीधी आ रही है, तो जहां में सिलाई डालेंगे फिर इसको बुनेंगे ऐसे। फिर आगे ये देखिए, ये फली सीधी दिख रही है लेकिन इसके ऊपर फंदा नहीं है, तो जहां से नहीं उठाना, तो हमने कहाँ से फंदा उठाना है, ये जो फली है इसके नीचे से, जहां से जहां, ये देखिए फली के बीच में से ही फंदा उठाएंगे तो गुलाई अच्छी आएगी, तो और सीधा भी हो जाएगा। फिर आगे वाली फली जो है वो जहां पे टच कर रही है, तो जहां बीच में कोई फंदा नहीं उठाना, ये वाला इस फली की कंप्लीट होने तक का फंदा उठाना है, बस ऐसे देखना है आपने। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये फली भी टेढ़ी जा रही है लेकिन जहां पे टच हो रही है, तो हम फंदा जहां नहीं उठाकर, ये होल पड़ेगा, जहां ना उठाकर इस फली को ध्यान में रखेंगे इसको, और जहां से फंदा उठाएंगे फली के बीच में से, ये देखिए जैसे सीधा बुना हो। ये टेढ़ा इसीलिए गला जाता है जब हम फंदे सही तरीके से नहीं उठाते हैं। तो आगे ये देखिए, हमने 2 सिलाइयों में तो उठाने हैं। 3rd सिलाई हमारी ये पहली है मोटी, जो 9 नंबर पे बुना था। हमने 4 सिलाई ली है 11 नंबर की, तो 11 नंबर से बॉर्डर बुन रहे हैं क्योंकि हमने नीचे 11 नंबर से ही बुना है बॉर्डर, और 10 नंबर पे भी बुन सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आगे तो ये फलियां जुड़ गई ना जो हमने फंदे घटाए थे। आगे हमने एक एक चेन लेनी है, चेन अपने आप आती जाएगी, सॉरी ऐसे एक चेन, फिर दूसरी चेन। ये चेन बड़ी होती है ना साथ साथ में जब हम बुनते हैं, इसी चेन को ऐसे डबल उठाना है, उठाते उठाते आगे बढ़ जाइए, बहुत सुंदर बन के आएगा। और एक बार आप सारे फंदे उठा लीजिए, उसके बाद जितने रखने हैं रख लीजिए। अगर 1-2 फंदा कम है तो बढ़ा लेंगे, अगर 1-2 फंदा कम है ज़्यादा है तो उसको घटा लेंगे। तो ऐसे हमने ये वाले फंदे ऐसे चेन उठाते जाना है। बड़े आराम से उठाइए, काउंट नहीं कीजिए, पहले सारे फंदे उठा लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे 30 फंदे 90 नहीं बने हैं
तो हमने वो कैसे बनाने हैं। तो पहले हम ये बड़े आराम से इस फंदों को जहाँ तक उठा लें। तो ये देखिए फ्रेंड, 30 फंदे हमने जहाँ से उठाए, 30 जहाँ से, जहाँ हमारा मार्क है। अब आगे हमने 30 फंदे बनाने हैं, क्योंकि हमारे बैक में फंदे कम हैं, लेकिन हम बैक में भी उतने ही फंदे रखेंगे जितने 30 30 30 90। तो ये देखिए, ये सिलाई का इधर को है, इसका फेस इधर नहीं है, तो हम इसको पलटा लेंगे और फंदे इस सिलाई से उतार कर ऐसे सीधे कर लेंगे। ऐसे जितने फंदे हैं वो सीधे सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये बैक के फंदे हैं, हमने सिलाई पे डाल लिए हैं। अब हम इस सिलाई को जहीं छोड़ देंगे और हम जहां भी 30 फंदे करेंगे, फंदे काउंट कीजिए। बाकी फंदे जो है हमने जो ये शोल्डर की सिलाई की है वहां से उठाएंगे 1 2। तो जहां से हम जोड़ में से एक फंदा उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे वैसे ही जैसे हम जुड़वा फंदे चेन लेते हैं ना, चेन ऐसे ही उठाएंगे, सॉरी ऐसे, ठीक है ना जी। तो ऐसे हम ये उठाएंगे एक फंदा। फिर देखिए चेन बन रही है, जहां से ये फली भी बन रही है, तो जहां से हम फंदा एक और उठा लेंगे 2, ऐसे 2। फिर आगे तो हमारे नहीं है, लेकिन हम ये ऐसा सीधा ही इसको एक बार बुन लेंगे। तो ये जितने फंदे हैं सीधा सीधा बुनते हुए कवर कीजिए और फिर इनको काउंट कीजिए। अगर बीच में फंदा उठाना पड़ा, क्योंकि 30 उठाने हैं, 2 4 6 7, फिर इधर काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 फंदे हैं, लेकिन हमने 30 करने हैं। तो 2 3 फंदे हम जहां से भी उठाएंगे, क्योंकि जहां भी हमारा, ये देखिए ये लाइन है ना जहां ज्वाइंट किया है, तो जहां हम 3 फंदे उठा सकते हैं आसानी से, तो इसलिए इन फंदों के बीच में ना बढ़ाइए और ये फंदे उठा लीजिए। जी देखिए फ्रेंड, बैक के हमारे 27 फंदे हैं, हम 3 फंदे बीच में से उठाएंगे। तो कैसे उठाएंगे, ये फली उठा लेंगे, जहां से थोड़ा सा डाउन आएगा, अच्छा लगेगा। फिर साथ में एक फंदा और उठाएंगे जो ज्वाइंट है वहां से 2, और एक फंदा हम और उठा लेंगे जहां से, ठीक है, जहां आपको इजीली दिख रहा है वहां से फंदा उठा लेंगे। तो ये देखिए हमने 3 फंदे उठा लिए हैं। अब इन फंदों को हम इसी सिलाई में लेंगे, जो हमारी इधर वाली है ना 30 फंदों की, वही लेंगे 2 और 3। इन तीनों फंदों को जहीं पे ले लेंगे ऐसे। तो 30 फंदे काउंट हो जाएंगे, 1 2 3। तो ये देखना, आप ये हमारे दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये गुलाई वाला गला है वैसे, तो फंदे उठाए हैं और पीछे के भी 30 है, इधर के। अब हम बुनना कैसे है, हम देखेंगे कि हमने ये बॉर्डर कैसा बुना है। तो ये बॉर्डर हमने एक सीधा एक उल्टा बुना था, तो ऐसा ही बॉर्डर हम गले पे भी बनाएंगे। तो अब हमारे फंदे उठ चुके हैं, जहां तक पूरी एक सीधी सिलाई आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, आप 2 सिलाई उल्टी उल्टी भी बुन सकते हैं, जहां अच्छा सा एक लुक देने के लिए। तो 2 सिलाई बुनेंगे, पूरी उल्टी सिलाई, फिर एक आके, क्योंकि अब ये राउंड राउंड आएगा बुनना। तो कैसे, 4th सिलाई लगाएंगे, 3 सिलाई है, अब 4th लगाएंगे। तो हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी फंदे बुनेंगे, क्योंकि हमारे अब टोटल 90 फंदे उठ चुके हैं। और अब हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करते जाएंगे। सिर्फ 2 सिलाई बनाएंगे, 2 सिलाई जैसे बनाएंगे उल्टी उल्टी। देखिए राउंड राउंड बाहर बाहर से आएगा, जहां आके फिनिश होगा। अब जो मार्क हमारा हाफ में था वो जहां पे लगा लीजिए, ठीक है, जहां पे, कि हमें पता चले कि जहां से ही हम स्टार्ट करते हैं, हर बार जहां आके उल्टी सिलाई बाइंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी और फिर उल्टी सिलाई स्टार्ट होगी। तो ऐसे हम इन पूरे फंदों को 4th सिलाई से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे राउंड राउंड। जो देखिए हमने ये 30 फंदे हैं टोटल, आप काउंट भी कर सकते हैं। और फिर जहां से सिलाई हमारी फिनिश होगी, बुनते आ रहे थे ना, फिनिश होगी, अब हम थोड़ा सा घुमाएंगे और आगे इन सिलाई के फंदों को ऐसे करेंगे, फिर जहां पे उल्टा उल्टा जहीं से बुनेंगे। इसमें भी गैप
स्पेस नहीं आनी चाहिए, वरना होल सा पड़ जाएगा छोटा सा। तो ऐसे बुनते बुनते हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो पूरी सिलाई हम बुनेंगे, फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए 30 फंदे फिर हमने उल्टे बुने, लास्ट तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब ये सिलाई उतर गई है ना। अब फिर हम थोड़ा सा घुमाएंगे और इस सिलाई के फंदों को ऐसे पीछे करेंगे पूरे बराबर बुनने के लिए। फिर ये सिलाई जो उतारी है इसी से फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने 90 फंदों को कंप्लीट करते हुए उल्टा उल्टा बुनते हुए जहां तक पहुंचना है, जहां मार्क है, क्योंकि वहां से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हम इस सिलाई को थोड़ा पीछे करेंगे अंगूठे की हेल्प से और ये लास्ट फंदा बुन लेंगे। मार्क हमारा लगा हुआ है, तो हमारी एक सिलाई देखिए उल्टी उल्टी राउंड आ गई है पूरी। अब हमने ये सिलाई जो छोड़ी है इसी से फिर दोबारा इसको घुमाएंगे और बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा मार्क है, जहीं से फिर देखिए थोड़ा टाइट ही रखना है हाथ, मार्क को छोड़िए, जहां मतलब होल सा नहीं पड़ना चाहिए, जो पड़ जाता है एक मोरी सी बन जाती है वो नहीं बननी चाहिए। तो जहां से थोड़ा टाइट रख के फिर आगे आप सॉफ्ट हाथों से बुनिए, क्योंकि कई फ्रेंड्स कमेंट आते हैं कि हमारा गला तो बहुत टाइट बना है। भाई आप थोड़े सॉफ्ट हाथ रखिए, हमने ये 11 नंबर की सिलाई लगाई है तो हम थोड़ा सॉफ्ट हाथों से ही बनाएंगे। तो ऐसे हम दूसरी सिलाई भी राउंड राउंड उल्टी ही बुनेंगे, इससे गले की देखना कितनी सुंदर बन के आएगा गला। तो बस ये ध्यान रखना, ये हमने ऐसे ही बनाना है गला। आगे हम बॉर्डर बुनेंगे गले का। तो जैसे सिलाई हमारी छोटी पड़ रही है, तो जहां से फंदे ना निकल जाए तो इस हाथ से सिलाई को आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, क्योंकि उधर से फिर शुरू करना है, जाते जाते बुनना। इसको भी थोड़ा पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे आगे पीछे सिलाइयों को 4 सिलाई है तो आगे पीछे करना पड़ता है। तो अब हम पूरी उल्टी सिलाई बना के फिर आपको बॉर्डर भी बता देते हैं कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ आ जाएगा। जो देखिए फ्रेंड, हमने 2 लाइनें बुन ली है उल्टी उल्टी सिलाई। तो अब हमने बॉर्डर स्टार्ट करना है। जो हमारा नीचे बॉर्डर बना है, तो हमने क्या करना है, हम मार्क तक आ गए हैं। अब जहां से हमें एक सीधा फंदा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, बस ऐसे राउंड राउंड बुनते जाना है। तो एक बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर आप देख लेना कितना चाहिए, 1 इंच 2 इंच उतना आप बॉर्डर बनाएंगे, फिर हम बाइंड भी करना बताएंगे। तो ये देखिए, अगर हमने जहां सीधा फंदा लिया है तो जहां लास्ट में उल्टा फंदा आना चाहिए। ये नहीं कि इधर भी सीधा आ गया, इधर भी 2 सीधे चलने शुरू हो जाएंगे, बॉर्डर कंप्लीट नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर फंदा एक बढ़ाना पड़े बढ़ाइए, अगर एक कम करना पड़े तो कम कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है 1-2 फंदे कम और ज्यादा करने में। तो ऐसे आपने अब बॉर्डर बनाना है, गोल गला बहुत सुंदर बन के आएगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले ये बॉर्डर हम बना लें, तो उसके बाद ही आपको दिखाएंगे कि इसका बॉर्डर कैसा बना है, क्योंकि थोड़ी सी बैगी टाइप हम बच्चे की बना रहे हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने गला जो है उसकी 2 सिलाई तो हमने उल्टी उल्टी ये बनाई थी ऐसे, तो 7 सिलाई हमने बॉर्डर की बनाई है। तो टोटल 9 सिलाई है। 10 सिलाई में हम गले को बाइंड करेंगे। अब गले को बाइंड करना है तो जैसे हमने जहां से छोड़ा, क्योंकि जहां तक हमारी 10 सिलाई आ गई, जहीं से हम पीछे चल जाएंगे बैक में, मतलब उल्टी साइड में दिखेगा, तो हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे। और बहुत टाइट 2 का 1 भी नहीं करेंगे और बहुत लूज भी नहीं करेंगे, सॉरी ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 किया, फिर इसको इधर डाला फंदे को, फिर 2 का 1 किया, फिर हमने 2 का 1 किया। तो ऐसे करते का थोड़ा लूज रखेंगे हाथ भाई। ये देखिए ऐसे चेन आएगी। हम सुई से नहीं करेंगे, हम चेन बनाएंगे। सुई से करना होता तो हम जब डबल करते हैं वो उसमें करते हैं। ये हम बच्चे का सिंपल बना रहे हैं कि उसको, बच्चे को, बेबी को
हार्ड ना लगे, है ना। अब बनाने को हम डबल भी बना सकते थे, लेकिन बेबी अभी छोटा है तो गला फंसना भी नहीं चाहिए जब पहने। ये देखिए ऐसे सिंपल सिंपल चेन और स्टिचेबल है, टाइट नहीं करना। अगर आपका हाथ टाइट है तो हमारी ये 11 नंबर की सिलाई है, आपने ये वाली सिलाई 10 नंबर से बाइंड कर सकते हैं। सिलाई ले लीजिए एक 10 नंबर की एक्स्ट्रा, उससे बाइंड कीजिए अगर आपका हाथ टाइट है, ठीक है। अगर लूज है तो इसी से ही आप 2 का 1 2 का 1 करते हुए पूरा राउंड में बाइंड करते हुए जहां तक पहुंचेंगे और फिर कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए बैक का हमारा हो गया है, पीछे से देखिए बैक का बिल्कुल सिंपल आया है, ठीक है। अब आगे के फंदे जो हैं बचे, क्योंकि हम सिलाई पे गुलाई में आते जा रहे हैं, तो जहां से फिर आगे के भी हम बाइंड कर देंगे। ऐसे ही करते करते बहुत सुंदर गला बन के आएगा और बेबी को आ भी जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इतना अभी हमने बाइंड किया है, तो इतने में ही इसकी गुलाई देखिए कितनी सुंदर आई है, पीछे से भी सुंदर आई है। अब ये बाकी के इधर के रह गए हैं, सिलाई हमने वो छोड़ दी है। अब जे वाले हम करेंगे, है ना। तो जो जब सिलाई निकालते हैं तो उसमें जो फर्स्ट फंदा है उसको आप थोड़ा सा टाइट रख सकते हैं, बाकी हाथ आपने लूज ही रखना है। जो देखिए फ्रेंड हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट वाले हम 2 फंदे रह गए हैं, इनको भी बाइंड कर देना है ना। बाइंड करने के बाद जितना सिलाई में थोड़ा सा रखना है हमने उतना ही थ्रेड रखें, जो हमारी नीडल में आ जाए सिलाइयाँ हम छोड़ देंगे और जहाँ से हम कटिंग कर देंगे और इसको इसमें से निकाल देंगे। ऐसे निकालने के बाद ये देखिए अब गला भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत सुंदर बनके राउंड शेप में आ गया है। ये देखिए ये आया, ठीक है। तो बच्चे के लिए बहुत खुला गला है, बहुत। हम आपको बताते हैं कितना खुला रखा है हमने। ये देखिए ये है यहाँ से ऐसे और जहाँ तक ऐसे 7.5 इंच एक गला है। तो आप बच्चे के गले में ऐसे, छोटा बेबी है तो रख के देखना, बड़े आराम से आएगा। और है भी ये स्टिचेबल है। और जो हमने ये बुना है ये 1 इंच ही गला है, ठीक है। और अब इसको हम नीडल में डालेंगे और इसको पक्का कर देंगे कि पता ही ना चले कि 2 ऐसे हमने बाइंड किया है। ये देखिए मार्क हम निकाल देंगे और इसको अगर आपको फिर भी लगे कि गला किसी बच्चे को नहीं आ रहा, सिर बड़ा है, तो जहां आप बटन भी लगा सकते हैं, तो इसको इसके साथ सिल देंगे। चेन को चेन के साथ ही बनाना है। ये चेन है हमारी, इसको इसके साथ ऐसे पक्का कर दीजिए, एक चेन सी बन जाएगी। तो उसी को फिर हम नीचे आ जाएंगे, ऐसे नीचे आके पक्का कर देंगे उल्टी उल्टी साइड में, ऐसे ऐसे इसी में लगा दीजिए ऐसे, ताकि निकले नहीं, गला अच्छे से बाइंड हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमने फंदे उठाए थे ना बैक साइड से, वहां भी चेन नजर आ रही है। तो ऐसे पक्का करके फिर इसको काट दीजिए और आपका गला रेडी हो गया, ठीक है। अब हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बैगी टाइप है तो जहां से ऐसे आएगा ये गला। देखिए कितना सुंदर गला बना है। तो अगर ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो 90 फंदे उठाइए, 30 इधर से, 30 इधर से, 30 पीछे से, और इतना ही बोल लीजिए, क्योंकि इतना गला बच्चे को लगेगा भी नहीं। अब अगर आपको ये अच्छा लगा है
तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बच्चों का ऐसा ही गला बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस गले को बनाइए और अपने व्यू जरूर हमारे साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।